Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we'll be discussing female reproductive embryology. Okay, starting with the indifferent embryo. अच्छा, जो एम्ब्रियो की जीनोटाइप है ना, जो 46XX फीमेल के केस में या 46XY मेल के केस में होती है, वो इस्टेब्लिश हो जाती है एट फर्टिलाइजेशन. ये हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं. लेकिन फिनोटाइप जो है ना, वो 7th वीक पे स्टार्ट होती है डिफ्रेंसीशन, जो फिनोटिपिक डिफ्रेंसीशन है, और कंप्लीट कब होती है? बाय 20th वीक. इसलिए जो फर्स्ट 6 वीक्स होते हैं ना एम्ब्रियो के, उसमें वो सेक्सुअली इनडिफरेंट स्टेज में होता है. 7th वीक पे फिनोटिपिक डिफ्रेंसीशन स्टार्ट होती है और 20th वीक पे कंप्लीट हो जाती है. ठीक हो गया. 12th वीक पे आपके मेल और फीमेल करेक्टरिस्टिक्स जो एक्सटर्नल जेनेटिकली के हैं वो रिकग्नाइज हो सकते हैं. अच्छा, अब जो मेल्स के केस में जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, उसकी शॉर्ट आर्म पे SRY जीन लोकेटेड होता है. ये SRY जीन जो है, ये एक प्रोटीन को इनकोड करता है जिसको हम टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर कहते हैं, TDF. ठीक हो गया. तो मेल के केस में क्या होगा? SRY जीन होगी जो आगे TDF को इनकोड करेगी. उसकी वजह से क्या होगा? टेस्टिस की डेवलपमेंट हो जाएगी. लेडिक सेल्स जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू कर देते हैं, और जो सर्टुलाइज सेल्स होते हैं वो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर MIF बनाना शुरू कर देते हैं, जो आगे फीमेल नहीं बनने देते. ठीक हो गया. अगर तो ये TDF मतलब अगर तो वाई क्रोमोसोम है तो ज़ाहिर SRY जीन होगा और TDF बनेगी. अगर तो TDF प्रेजेंट है तो आगे एम्ब्रियो मेल में डेवलप होना शुरू हो जाएगा फिनोटाइप में, और अगर ये एब्सेंट है तो फीमेल में. ठीक है. इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की कि फर्स्ट 6 वीक्स तक एम्ब्रियो जो है वो सेक्सुअली इनडिफरेंट स्टेज में होता है. 7th वीक से फिनोटिपिक डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाती है और 20th वीक पे कंप्लीट हो जाती है. 12th वीक पे आप फीमेल और मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया को रिकग्नाइज कर सकते हैं. अच्छा, FCPS1 के लिहाज से एम्ब्रियोलॉजी में बहुत टिपिकल चीज़ें वो लोग पूछते हैं. इन चीज़ों की डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर द ईज़ आई एम एक्सप्लेनिंग इट. ओवरी जो होती है, क्या होता है हमारे पास, जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म होती है ना, वो डॉर्सल बॉडी वॉल के लॉन्ग एक यूरोजेनिटल रिज बना देते हैं जिसको हम गोनेडल रिज कहते हैं. ठीक है. अब जो गोनेडल रिज है ना, इससे हमारी प्राइमरी सेक्स कॉर्ड्स डेवलप होती हैं जो कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स को इनकॉर्पोरेट करती हैं. ठीक है. अच्छा, प्राइमरी सेक्स कॉर्ड जो होती है ना, ये मिडिला में एक्सटेंड करती हैं और रेटी ओवरी में डेवलप कर जाती हैं, जो कि फिर फर्दर आगे डीजेनरेट हो जाती हैं. जो आपकी सेकेंडरी सेक्स कॉर्ड्स हैं वो डेवलप करती हैं, अपने अंदर प्राइमोडियल जर्म सेल्स को इनकॉर्पोरेट करती हैं और एक थिन ट्यूनिका अल्बुजिनिया बन जाता है. फिर जो सेकेंडरी सेक्स कॉर्ड्स हैं ये ब्रेक कर जाती हैं. आइसोलेटेड क्लस्टर ऑफ सेल्स जो होते हैं, जिनको हम प्राइमोडियल फॉलिकल्स कहते हैं, उनके अंदर प्राइमरी oocytes होते हैं विच आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ सिंपल स्क्वेमस सेल्स. ठीक है. ये आपकी डीजेनरेटिंग मेडुलरी कॉर्ड्स थी. इसमें इतनी इंपॉर्टेंट कोई बात याद रखने वाली नहीं है. जो MCQs आते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ. अब होता क्या है कि ओवरीज जो है ओरिजिनली डेवलप एब्डोमेन में होती हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह टेस्टिस होते हैं. और उसके बाद क्या होता है कि आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी की ग्रोथ डिसप्रपोर्शनेट होती है. अपर बॉडी ऊपर ज़्यादा ग्रो कर जाती है. इसकी वजह से क्या होता है कि जो ओवरीज होती हैं वो एब्डोमेन से डिसेंड कर कर नीचे पेल्विस में चली जाती हैं. ठीक है. अब इसमें गुबरनैकुलम जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये एक बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू होता है. ये देखें, ये आपकी ओवरी पड़ी हुई है ना, इसके मीडियल एस्पेक्ट से लेकर जंक्शन ऑफ यूटेराइन ट्यूब तक ये एक्सटेंड करता है और राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी बना देता है. ये ओवरी से लेकर जंक्शन ऑफ यूटेराइन ट्यूब तक ये राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी बना देता है. और फिर जो है इट कंटिन्यूज इनटू लेबिया मेजोरा यहाँ पे एज राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस. तो इसने ओवेरियन लिगामेंट भी बना दिया और राउंड लिगामेंट भी बना दिया. अच्छा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो अच्छा पैरामीजोनेफ्रोइक डक्ट्स जो है ना, यहाँ से इसको हम देखते हैं. जो इनका क्रेनियल पार्ट होता है ना, पोर्शन होता है, ये डेवलप करता है इनटू यूटेराइन ट्यूब्स. और जो इनका कॉडल पोर्शन होते हैं ना, ये डेवलप करते हैं इनटू यूट्रो विजाइनल प्राइमोडियम. ठीक है, ये कॉडल हो गया. और क्रेनियल जो है वो डेवलप करता है इनटू यूटेराइन ट्यूब.
अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि ये जो कॉर्डल पोर्शन होता है ना इनका, ये क्रेनियल ने तो यूट्राइन ट्यूब बना देना। कॉर्डल जो होते हैं ना ये दोनों साइड से मिड लाइन में आकर फ्यूज कर जाते हैं और यूट्रोवेजाइनल प्राइमोडियम बना देते हैं, जो बेसिकली दोनों ब्रॉड लिगामेंट को हम कहते हैं कि पेरिटोनियल फोल्ड की ना टुगेदर आ जाते हैं। ठीक है। अब जो ये यूट्रोवेजाइनल प्राइमोडियम है ना, ये आगे क्या बनाता है आपका यूट्रस, सर्विक्स एंड सुपीरियर 1/3 ऑफ वेजाइना। यहाँ पे हम देखते हैं ये पूरा पोर्शन जो है ना, यूट्रस, आपकी ये सर्विक्स और सुपीरियर 1/3 ऑफ वेजाइना, ये सारा पोर्शन जो है ना ये आपका बनता है यूट्रोवेजाइनल प्राइमोडियम से। ठीक हो गया। ये हम बात कर रहे थे अपनी पैरामीजोनेफ्रोइक डक्ट के क्रेनियल कॉर्डल पार्ट की। अब होता क्या है कि ये प्रोजेक्ट करती हैं, जो आपकी पैरामीजोनेफ्रोइड डक्ट है ना, ये डॉर्सल वॉल ऑफ क्लोएका में प्रोजेक्ट करती हैं यहाँ पे, और साइनोवेजाइनल बल्ब्स बना देती हैं। ठीक है, ये जब नीचे प्रोजेक्ट करें साइनोवेजाइनल बल्ब बना देते हैं। यहाँ से आपकी क्या बनती है, इंफीरियर 2/3 ऑफ वेजाइना। ठीक हो गया। वेस्टिजियल रेमनेंट जो आपकी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की है एडल्ट फीमेल में, वो होती है हाइड्रेटेड ऑफ मॉर्गैग्नी। एमसीक्यूज में बात आती तो नहीं अगर, लेकिन कभी सीपीएसपी अगर पूछ ले तो हाइड्रेटेड ऑफ मॉर्गैग्नी, ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के रेमनेंट्स हैं। सो हुआ क्या कि जो आपकी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट थी इनके क्रेनियल पोर्शन ने यूट्राइन ट्यूब बना दी, कॉर्डल पोर्शन आपस में आकर फ्यूज करके इसने यूट्रोवेजाइनल प्राइमोडियम बना दिया, जिससे आगे आपका सर्विक्स, यूट्रस, सर्विक्स और अपर 1/3 ऑफ वेजाइना बनी। उसके बाद क्या हुआ, जो साइनोवेजाइनल बल्ब थे उससे आपका लोअर 2/3 ऑफ वेजाइना आ गए। ठीक है। जो मीजोनेफ्रोइक डक्ट है ना, ये आपके डेवलप करती है as part of urinary system because they are very important in the formation of your kidney, definitive metanephric kidney। लेकिन फीमेल्स में किडनी बनने के बाद मीजोनेफ्रिक डक्ट्स जो हैं वो डीजेनरेट कर जाती हैं। ठीक है। इनका वेस्टिजियल रेमनेंट अगर एडल्ट फीमेल में पूछें तो इट इज़ अपेंडिक्स वेस्कुलोसा और गार्टनर्स डक्ट। ठीक है। अच्छा, और साथ ही एपोफ्रोन एंड पैरोफ्रोन, ये हम आगे देखते हैं, ये भी एडल्ट फीमेल में। ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में लीस्ट लाइकली पूछी जाएंगी, बट स्टिल रेमनेंट्स याद रखने के लिए कि गार्टनर्स डक्ट मीजोनेफ्रिक डक्ट का रेमनेंट है इन एडल्ट फीमेल, और इसी तरह एपोफ्रोन और पैरोफ्रोन ये जो हैं ये भी एडल्ट फीमेल में इसके रेमनेंट हैं। अच्छा, अब एक्सटर्नल जेनिटिलिया के लिए जो मीजोडर्म है ना आपके अराउंड द क्लोइकल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये 3 आपके ना स्ट्रक्चर्स वहाँ विजिबल होते हैं। इस लेवल पे फेलस होता है आपका। ठीक है। फिर ये यूरोजेनिटल फोल्ड्स होते हैं और ये लेबियोस्क्रोटल फोल्ड्स होते हैं। ठीक है। जो फेलस होता है ना ये आपका बना देता है क्लिटोरस। ठीक है। जो यूरोजेनिटल फोल्ड्स हैं ये आपके बना देते हैं लेबिया माइनोरा, और ये जो बाहर आपके लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग होती हैं ये आपकी बनाती हैं लेबिया मेजोरा एंड मॉन्स प्यूबिस। ठीक हो गया। दिस इज़ इजी एंड इम्पॉर्टेंट कि आपका फेलस जो है वो बनाएगा क्लिटोरस, यूरोजेनिटल स्वेलिंग्स जो हैं वो बनाएंगी आपकी जो फोल्ड्स हैं लेबिया माइनोरा, एंड लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग बना देंगी लेबिया मेजोरा। वेस्टिजियल रेमनेंट्स लाइक आई सेड अर्लियर पूछे नहीं जाते, बट स्टिल अगर याद रह जाएं तो अगर एमसीक्यू में आ जाए। हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ मॉर्गैग्नी जो है ना ये राइस रेमनेंट किसका है, पैरामीजोनेफ्रोइक डक्ट का। ठीक है। और मीजोनेफ्रोइक डक्ट के हम यहाँ पे कौन कौन से रेमनेंट्स देखेंगे, एक तो होती है कोबेल सिस्ट, ठीक है, जो कि आपके अपेंडिक्स वेजिकुलोजा से अराइज कर रही है। ठीक है। एक और मीजोनेफ्रोइक डक्ट का रेमनेंट जो हम यहाँ याद रख लेते हैं वो है गार्टनर्स डक्ट। ठीक हो गया। मीजोनेफ्रोइक डक्ट के 2 रेमनेंट्स हमने देखे हैं, कोबेल्ट सिस्ट एंड गार्टनर्स डक्ट। ठीक हो गया। पैरामीजोनेफ्रोइक डक्ट की रेमनेंट थी हाइड्रेटेड सिस्ट। ठीक है। अब मीजोनेफ्रोइक ट्यूब्यूल्स जो है ना इनका रेमनेंट है सिस्ट ऑफ एपोफ्रोन, और जो सिस्ट ऑफ पैराफोरोन है, पैराफोरोन जो है वो रेमनेंट इसी का है, मेजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल की, दोनों इसी से आ जाती हैं। ठीक है।
तो मीजोनेफ्रोइक डक्ट की गार्डनर्स डक्ट और कोबल्ट सिस्ट होगी जी के, ठीक है। और हाइड्रेटेड सिस्ट और